नमस्कार, यह है सीधी लकीर, देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें केवल 10 मिनट में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। एक साथ आतंकवाद की साजिश पर भारत का ट्रिपल अटैक। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने उत्तर प्रदेश में सीरियल ब्लास्ट की आतंकी साजिश का पर्दाफाश करते हुए लखनऊ के एक मकान से पकड़े अल-कायदा के 2 संदिग्ध आतंकी, भारी मात्रा में विस्फोटक भी किए बरामद। वहीं कश्मीर घाटी में एक अलग ऑपरेशन को अंजाम देते हुए इस्लामिक स्टेट की भर्ती योजना को किया नाकाम और तीसरे खुफिया ऑपरेशन के तहत कोलकाता में जमात-उल मुजाहिदीन के 3 आतंकवादियों को किया गिरफ्तार। 15 अगस्त पर आतंकी वारदात को अंजाम देने की थी योजना। आखिरकार झुक गया ट्विटर, भारत में विनय प्रकाश को नियुक्त किया शिकायत अधिकारी। नए आईटी मंत्री की चेतावनी के 3 दिन बाद मान लिया कानून। भारत सरकार और ट्विटर के बीच जारी तनातनी पर अब लग सकता है विराम। भारत के नए आईटी नियमों का अनुपालन करने में विफल रहने की वजह से लगातार विवादों के घेरे में था ट्विटर। इससे पहले ट्विटर ने धर्मेंद्र चतुर को भारत के लिए अपना अंतरिम शिकायत अधिकारी किया था नियुक्त, लेकिन चतुर ने पिछले महीने ही दे दिया था इस्तीफा। नए आईटी मंत्री अश्विन वैष्णव ने नए आईटी नियमों को लेकर कूपर की पहली पोस्ट। कहा, नए नियम सोशल मीडिया को यूजर्स के लिए बनाएंगे सुरक्षित, नियमों को बताया सशक्त और यूजर्स का संरक्षण करने वाला। राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर के साथ सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के कार्यान्वयन और अनुपालन की समीक्षा। छत्तीसगढ़ से अगली खबर, महज 2.5 साल के लिए राज्य का मुख्यमंत्री बनने के समझौते की अटकलों के बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे उनके आवास। सोनिया गांधी से नहीं हो पाई मुलाकात, लेकिन प्रियंका गांधी से हुई औपचारिक भेंट। उन्होंने कहा, छत्तीसगढ़ में चल रही है 3/4 बहुमत वाली सरकार। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी ने रविवार को विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर किया नई जनसंख्या नीति का ऐलान। कहा, बढ़ती आबादी देश के विकास में बाधक, पिछले 4 दशकों में इसे लेकर हुई काफी चर्चा। गरीबी का एक बड़ा कारण जनसंख्या भी, नई जनसंख्या नीति में हर वर्ग का रखा गया है ध्यान। जनसंख्या नियंत्रण के प्रयास जरूरी, सबसे पहला कार्य जागरूकता का, इसी से हासिल होगा लक्ष्य। उत्तर प्रदेश ब्लॉक प्रमुख चुनाव का परिणाम, जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में बम्पर जीत के बाद ब्लॉक में भी खिला कमल। बीजेपी के बने 825 में से 648 ब्लॉक प्रमुख, सपा को 98 जबकि कांग्रेस को 5 ब्लॉकों में ही हासिल हुई जीत। 349 सीटों पर निर्विरोध जीते बीजेपी के कैंडिडेट्स, 9 सीटों पर जीता अपना दल। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में भी नहीं थमी हिंसा, कई जिलों में मारपीट और फायरिंग, पुलिस को कई जिलों में करना पड़ा लाठीचार्ज के साथ आंसू गैस का इस्तेमाल। मंत्री बनते ही मध्य प्रदेश पर मेहरबान हुए सिंधिया, 8 नई फ्लाइट शुरू करने का किया ऐलान। बता दें कि सिंधिया ने ऐसे समय पर पदभार संभाला है जब मंत्रालय घाटे में चल रही एयर इंडिया के लिए विनिवेश की प्रक्रिया के संबंध में कई अन्य मामलों पर कर रहा है काम। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, भाजपा ने लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाकर जीता क्षेत्र का पंचायत अध्यक्ष चुनाव में हुई गुंडागर्दी। इसके अलावा अखिलेश यादव ने बसपा से सपा में आए नेताओं का किया स्वागत। यूपी के मुख्यमंत्री पर किया हमला, कहा सीएम योगी नहीं है योगी। लखीमपुर में महिला के साथ हुए दुर्व्यवहार की घटना पर भी योगी सरकार से पूछे सवाल। गद्दारों के पक्ष में नजर आ रही हैं महबूबा मुफ्ती। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी सैयद सलाहुद्दीन के 2 बेटों समेत जम्मू कश्मीर सरकार के 11 कर्मचारियों को बर्खास्त करने के फैसले पर महबूबा मुफ्ती ने किया विरोध। इस कार्यवाही को करार दिया आपराधिक। बता दें कि सरकार की इस कार्यवाही से मच गया है हड़कंप। पाकिस्तान की शरण में पल रहे हिजबुल मुजाहिदीन सरगना सैयद सलाहुद्दीन के बेटे सैयद अहमद शकील और शाहिद यूसुफ टेरर फंडिंग मामले में रहे हैं शामिल। हवाला के जरिए फंड ट्रांसफर करने का आरोप। अगली खबर उत्तराखंड चुनाव 2022 को लेकर। वोट साधने उत्तराखंड पहुंचे अरविंद केजरीवाल, लगाई चुनावी वादों की झड़ियां। पुराने बिलों के बकाया भी माफ। उसके अलावा उत्तराखंड में 24 घंटे बिजली व किसानों को मुफ्त बिजली की घोषणा। कहा, भाजपा सरकार के पास नहीं अपना कोई नेता। भाजपा और कांग्रेस की सरकारों ने उत्तराखंड में नहीं दी विकास कार्यों को प्राथमिकता। पद्म पुरस्कार को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को ट्विटर पर लोगों से की खास अपील। जमीनी स्तर पर समाज के लिए असाधारण काम कर रहे लोगों को पद्म पुरस्कार के लिए नामित करने की अपील। 15 सितंबर तक www.padmaawards.gov.in पर किए जा सकेंगे नामांकन। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने महाराष्ट्र के सहकारिता कानूनों को लेकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना। पवार बोले, प्रदेश में सहकारी कानून बनाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की, केंद्र नहीं दे सकता दखल। मीडिया पेश कर रहा है एक अलग तस्वीर। बता दें कि हाल ही में मोदी कैबिनेट के विस्तार से पहले सहकारिता विभाग के नाम से बनाया गया था नया मंत्रालय। अभी अमित शाह के पास है इसकी जिम्मेदारी। अफगानिस्तान में जारी संघर्ष के बीच विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, कंधार में भारतीय दूतावास की आपातकालीन सेवाएं रहेंगी चालू, बस भारतीय स्टाफ को बुलाया गया है वापस।
अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी और तालिबान के बढ़ते कब्जे को देखते हुए हिंसा की आशंका के चलते कंधार में भारतीय दूतावास बंद करने की आई थी खबरें। पश्चिम बंगाल से अगली खबर, ममता को लगा बड़ा झटका। अमित मित्रा बंगाल के वित्त मंत्री पद से दे सकते हैं इस्तीफा। अमित मित्रा देश के अग्रणी अर्थशास्त्रियों में हैं शुमार। उनका इस्तीफा ममता सरकार के लिए साबित होगा बड़ा झटका। 6 महीने तक बने रह सकते थे वित्त मंत्री के रूप में, लेकिन नहीं लड़ना चाहते हैं चुनाव। ऐसे में उम्मीद है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को राज्य के लिए करनी होगी एक और वित्त मंत्री की तलाश। सूत्रों के अनुसार अमित मित्रा अपनी बेटी के साथ विदेश में बिताना चाहते हैं कुछ समय। गंभीर रूप से बीमार मित्रा ने विधानसभा में बजट भी नहीं किया पेश और सत्र के बाद मीडिया से वर्चुअली की बात। उत्तम नगर डकैती मामले में दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी। दिन दहाड़े हुई लाखों की डकैती का एक सीसीटीवी फुटेज आया सामने। बंदूक की नोक पर डकैती को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने कर लिया है गिरफ्तार। आम आदमी पार्टी के विधायक की धमकी, बोले बीजेपी अध्यक्ष का बंद कर दिया जाएगा पानी। विधायक सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अगर हरियाणा की बीजेपी सरकार अगले 24 घंटे के भीतर दिल्ली को नहीं देती उसके हिस्से का पानी तो काट दिया जाएगा भगवा पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता के घर पर लगा हुआ पानी का कनेक्शन। हर साल गर्मियों के मौसम में होती है दिल्ली में पानी की समस्या। इससे पहले भी दिल्ली और हरियाणा सरकार के बीच पानी की आपूर्ति को लेकर चलते रहे थे आरोप प्रत्यारोप, लेकिन ये पहला मौका है जब किसी विधायक ने दी है इस तरह की धमकी। भारत की बेटी शिरीषा बंदला के साथ अरबपति बिजनेसमैन रिचर्ड ब्रैंसन ने भरी अंतरिक्ष की उड़ान। उड़ान से पहले शुभकामनाएं देने पहुंचे एलॉन मस्क। शिरीषा ने लौटने पर कहा, अपने साथ भारत को भी लेकर गई थी ऊपर। कोरोना काल में आज शुरू होगी भगवान जगन्नाथ की 10 दिन चलने वाली रथ यात्रा। रविवार रात 8 बजे से मंगलवार सुबह 8 बजे तक पूरे पुरी में लगाया गया कर्फ्यू। 2020 की तरह इस वर्ष भी जगन्नाथ यात्रा बिना दर्शनार्थियों के ही केवल पुजारियों, पुरोहितों और सेवकों द्वारा निकाली जाएगी। कोरोना नियमों का करना होगा सख्ती से पालन। अमेरिका ने लगाया चीनी कंपनियों पर बैन। ड्रैगन ने दी बदला लेने की धमकी। अमेरिका ने उइगर समुदाय और अन्य मुस्लिम जातीय अल्पसंख्यकों के साथ दुर्व्यवहार में कथित भूमिका के मद्देनजर लगाया ये बैन। ड्रैगन ने दी तीखी प्रतिक्रिया। रविवार को कहा, अमेरिका को दिया जाएगा इसका अनुकूल जवाब। चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने कहा, अमेरिका का ये कदम चीनी उद्यमों का अनुचित दमन और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और व्यापार नियमों का गंभीर उल्लंघन। बता दें कि अमेरिका ने शुक्रवार को आर्थिक आधार पर 34 और कंपनियों को डाल दिया है काली सूची में। इसमें से 10 कंपनियां हैं चीन की। रविवार को कार्तिक आर्यन के नाना का हुआ निधन। तस्वीर शेयर कर बोले, काश मैं किसी दिन आपकी तरफ बन पाऊं। सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर अपने नाना की आत्मा की शांति के लिए की है प्रार्थना। अभिनेता चंकी पांडे की मां स्नेहलता पांडे शनिवार को इस दुनिया में नहीं रही। उनकी बेटी अनन्या पांडे ने अपनी दादी को सोशल मीडिया पर दी श्रद्धांजलि। अनन्या ने दादी के साथ पोस्ट की कई तस्वीरें। कोरोना वायरस संकट के बीच केरल में जीका वायरस का एक और मामला सामने आया है, जिसके बाद राज्य में जीका वायरस के मामलों की संख्या 15 हो गई है। मच्छरों से फैलने वाले जीका वायरस से संक्रमित होने के लक्षण डेंगू बुखार के लक्षण जैसे ही होते हैं, जैसे बुखार आना, शरीर पर चकत्ते बनना और जोड़ों में दर्द। फिलहाल संक्रमितों का किया जा रहा है इलाज। अब जान लेते हैं देश में कोरोना संक्रमण का हाल। संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,08,71,000 के पार हुई, तो वहीं ठीक होने वाले भी बढ़कर 3,03,000 के पार हुए। एक्टिव केस अब घटकर 4,47,000 तक पहुँचे। तो आज की खबरों में बस इतना ही। इस वीडियो पर अपनी राय हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त, मित्र, रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि हम और हमारी टीम देश और दुनिया की जरूरी खबरों और आपके बीच खींच सकें एक सीधी लकीर। वंदे मातरम।